सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद। तो पहला सेंटेंस है, मुझे एक साइकिल खरीदना था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैड टू बाय ए बाइसिकल। मुझे एक साइकिल खरीदना था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अमन को यहाँ आना था लेकिन वह नहीं आएगा। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा अमन वाज टू कम हेयर बट ही विल नॉट कम। अमन को यहाँ आना था लेकिन वह नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा देयर इज नॉट एनी टीचर इन द क्लास। वर्ग में कोई शिक्षक नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद है, मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैड नॉट एनफ मनी टू बाई ए लैपटॉप। मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्या होगा? मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा माई ऑल फ्रेंड्स आर गुड। मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मुझे कार नहीं है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैव नॉट ए कार। मुझे कार नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मेरा दोस्त मुझे मदद नहीं करता है क्योंकि वह गरीब है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा माई फ्रेंड डज नॉट हेल्प मी बिकॉज ही इज पुअर। मेरा दोस्त मुझे मदद नहीं करता है क्योंकि वह गरीब है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा भाई बीमार है इसलिए बाजार नहीं गया है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा माई ब्रदर इज इल सो ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। मेरा भाई बीमार है इसलिए बाजार नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा होगा कि आप दिल्ली के लिए समय पर निकले। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इट वुड बी बेटर इफ यू लिव फॉर दिल्ली ऑन टाइम। अच्छा होगा कि आप दिल्ली के लिए समय पर निकले। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं खुद के लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वॉन्ट टू बाई ए लैपटॉप फॉर माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं आपको कुछ बहुत अच्छा लैपटॉप दिखाऊंगा। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई विल शो यू सम वेरी गुड लैपटॉप्स। मैं आपको कुछ बहुत अच्छे लैपटॉप दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट है, सुबह में मिलेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सी यू इन द मॉर्निंग। सुबह में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, ज्यादा अच्छा होता कि आप मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ पैसे देते। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इट वुड बी ग्रेट इफ यू गिव मी सम मनी फॉर बाइंग ए लैपटॉप। ज्यादा अच्छा होता कि आप मुझे लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ पैसे देते हो। तो इसका इस प्रकार अंग्रेजी अनुवाद होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
क्या आप नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा डू यू वांट टू मैरी मी, डू यू वांट टू मैरी मी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यह अच्छा विचार है, यह अच्छा विचार है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा दैट इज ए ग्रेट आइडिया, दैट इज ए ग्रेट आइडिया। यह अच्छा विचार है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में लैपटॉप देखता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में लैपटॉप देखता हूं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई ऑलवेज सी यू विथ ए लैपटॉप इन योर हैंड, आई ऑलवेज सी यू विथ ए लैपटॉप इन योर हैंड। मैं हमेशा तुम्हारे हाथ में लैपटॉप देखता हूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे। क्या तुम आज दिल्ली जा रहे हो? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं अपने कार्यालय जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं, मैं अपने कार्यालय जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वांट टू बाई ए मोटरसाइकिल फॉर गोइंग टू ऑफिस, आई वांट टू बाई ए मोटरसाइकिल फॉर गोइंग टू ऑफिस। मैं अपने कार्यालय जाने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सरसों तेल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका वजह क्या है? सरसों तेल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका वजह क्या है? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सरसों तेल की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका वजह क्या है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ऐसा लगता है कि तुमको किसी से प्यार हो गया है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इट सीम्स दैट यू हैव फॉलन इन लव विथ समवन, इट सीम्स दैट यू हैव फॉलन इन लव विथ समवन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। मैं वैशाली बिहार में आपका स्वागत करता हूं, मैं वैशाली बिहार में आपका स्वागत करता हूं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई वेलकम यू टू वैशाली बिहार, आई वेलकम यू टू वैशाली बिहार। मैं वैशाली बिहार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राघोपुर बिहार, राघोपुर बिहार के सैकड़ों हजारों ग्रामवासी भारी बारिश के कारण आए बाढ़ से प्रभावित हुए। राघोपुर बिहार के सैकड़ों हजारों ग्रामवासी भारी बारिश के कारण आए बाढ़ से प्रभावित हुए। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजर affected due to heavy rainfall causes flood in the राघोपुर बिहार। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा hundreds of thousands of villagers affected due to heavy rainfall causes flood in राघोपुर बिहार। चलिए, राघोपुर बिहार के सैकड़ों हजारों ग्रामवासी भारी बारिश के कारण आए बाढ़ से प्रभावित हुए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आजकल मैं बेरोजगार हूँ, आजकल मैं बेरोजगार हूँ। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई एम जॉबलेस दीज डेज, आई एम जॉबलेस दीज डेज। आजकल मैं बेरोजगार हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए किसी टॉपिक पर कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए किसी न किसी टॉपिक पर कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा यू शुड कीप ऑन राइटिंग समथिंग, यू शुड कीप ऑन राइटिंग समथिंग ऑन एनी टॉपिक डेली टू लर्न इंग्लिश, यू शुड कीप ऑन राइटिंग समथिंग ऑन एनी टॉपिक डेली टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए किसी टॉपिक पर कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।